बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मुख्तलिफ़ टाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, तो उस पर बात करते हैं। इससे पहले जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। हमारे साथ जो कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उसमें कुछ लोग जो है वो इस तरह इसको डिवाइड करते हैं कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, और फिर कुछ बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। तो यहाँ पर हमारे साथ जो डिटेल्स हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, तो उसमें हमारे साथ एक है नॉन वर्बल, दूसरा है वर्बल। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि जी वर्बल किसे कहते हैं, नॉन वर्बल किसे कहते हैं जी। तो वर्बल से मुराद हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास ओरल होती हैं या इसको हम स्पोकन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन होती हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन, हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें हम बोल कर किसी को पैगाम देते हैं या बोल कर किसी से पैगाम सुनते हैं, लेते हैं, तो उसको समझ कर हम जब फीडबैक देते हैं तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन है। दूसरा हमारे साथ फिर रिटन कम्युनिकेशन है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप रिटन में देते हैं किसी को, चाहे वो लेटर में आप देते हों, प्रपोज़ल में आप देते हों, या कोई रिपोर्ट में आप देते हैं इंफॉर्मेशन किसी को, या आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपने रिटन में जो इंफॉर्मेशन दी हैं, ली हैं, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं जी। अब बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। स्टाइल के बुनियाद पर हमारे पास दो तरह की अक़साम होती हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, दूसरा हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को कहते हैं, वही कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो, या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बाहर वाला इदारा जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है, या ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन करती हैं, तो उसको हम फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। चाहे वो लेटर के ज़रिए हो, चाहे वो रिपोर्ट के ज़रिए हो, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, जो भी सोर्स इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो ऑफिशियल तरीका उनका होता है। और याद रखें, फॉर्मल कम्युनिकेशन से मुराद यही रिटन कम्युनिकेशन होती है। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन ही मैसेजेस दी जाती हैं और रिटन ही मैसेजेस ली जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होती हैं जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रैप पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत गपशप, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी होती है इसमें, लेकिन इसमें गपशप भी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज़ुबानी की, अगर आप मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में आप बेशक आप ऑर्गेनाइजेशन की बातें भी करते हैं, बिज़नेस इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं, ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन भी उसमें करते हैं, लेकिन साथ ही आप उसमें थोड़ी बहुत 10% 20% उसमें गपशप भी लगा लेते हैं। तो इस तरह वो कम्युनिकेशन जिसमें आप ऑफिशियल और गपशप दोनों मिला के कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास यही सोर्सेज होती हैं, जैसे आप टेलीफोन पर बात करते हैं, या आप मीटिंग पे बात करते हैं, या आप फ़ेस टू फेस किसी के साथ बात करते हैं, तो उसको हम फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और यही फ़ेस टू फेस और डिस्टेंस अगर आप देखें, तो ये हमारे पास स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन में हमने उस पर बात की, तो ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके लिए दूसरे स्लाइड्स पर हम जाते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं। यहाँ पर ये देखें, हाँ चलें, ये वर्बल कम्युनिकेशन में जो कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग है और लिसनिंग है। ठीक है जी, आप बोलते हैं, किसी को पैगाम देते हैं, आप सुनते हैं, किसी से पैगाम लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आप राइटिंग करते हैं, कोई पैगाम किसी को आप देते हैं, या रीडिंग करते हैं, यानी किसी का पैगाम आप पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें ना हम सुनते हैं और ना हम इसमें कुछ बोलते हैं, बल्कि इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ
कुछ इशारे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पैगाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि जब आप फेशियल एक्सप्रेशन से मुराद यानी आप चेहरे के ज़रिए किसी को पैगाम देते हैं। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन में अक्सर लोग जो हैं वो गुस्से का इजहार करते हैं, उसकी वजह से ये कोई पैगाम आप दे रहे होते हैं। आप देखते हैं कि चेहरे पर किसी की परेशानी हो तो उससे अलग पैगाम जो है वो लोगों को मिलता है। कोई बंदा खफा हो तो उसके चेहरे पर खफगान होगा तो ये उसके लिए अलग एक पैगाम आप उसके लिए देते हैं। इसको हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है जी। इसी तरह जेस्चर्स, जब हाथ के इशारे से आप या उंगलियों के इशारे से आप किसी को कोई पैगाम देते हैं, दूर दराज से आप किसी को हेलो हाय वगैरह ये करते हैं तो इसको हम जेस्चर्स कहते हैं। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज में आपके चलने का अंदाज़, आप जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं तो लोग आपके जल्दी जल्दी जाने से ये मतलब लेगा कि ये बंदा हरी में है, ये बंदा किसी ज़रूरी काम से जा रहा है वगैरह वगैरह। आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्लो जा रहे हैं तो इससे लोग ये मतलब ले सकते हैं कि ये बंदा थका हुआ है या ये बंदा लेज़ी है एट्सेट्रा। इस तरह के मीनिंग्स जो है वो इससे लोग लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी से मुराद ये है कि जो डिस्टेंस रखते हैं ना, फासला रखते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो अपने मुआशरे में हम जब फीमेल के साथ बैठते हैं ऑफ़िस में तो हम फासला रखते हैं। और जब आप देखें कि मेल्स के साथ आप बैठते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, आप बेशक मेल के साथ बिल्कुल कुर्सी लगा कर बैठ सकते हैं। लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो उससे आप थोड़ी सी कुर्सी जो है वो दूर रखेंगे। तो ये मतलब इससे मीनिंग मिलती है, इससे मीनिंग निकलता है वगैरह वगैरह। इसी तरह आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो उसमें किसी ख़ास फासले से लोग बैठे हुए होते हैं जो एक कैमरे में नज़र आ रहे होते हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं वगैरह वगैरह। प्रॉक्सिमिटी से मुराद ये टाइम और स्पेस, जगह वगैरह, इसको मैनेज करना कम्युनिकेशन के लिए, इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह टच। देखिए हमारे माहौल में पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो गले मिलना, हाथ मिलाना ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। और जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर टच करना, किसी को गले लगना या मिसाल हाथ मिलाना, ये इतना वहाँ पर रिवाज नहीं है, वहाँ का कल्चर नहीं है। तो ये टच करना भी एक किस्म का पैगाम, किसी किसी भी मकसद के लिए आप टच करने से किसी को पैगाम दे सकते हैं। किसी के साथ हाथ मिलाना या हैंड शेक करना, तो ये आप ख़ुद देखें कि कुछ लोग जो है वो हैंड शेक करते हैं तो हाथ जब मिला लेते हैं तो वो हिलाते हैं उसको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ मिलाकर मतलब नॉर्मल एक दफ़ा मिलाते हैं, सीधा पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए लोग मुख्तलिफ़ मैसेजेस पैगाम देते हैं। आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ हैंड शेक्स के तरीके आप ज़रा देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पर्सनल अपीयरेंस है। तो पर्सनल अपीयरेंस में हमारे साथ जो हमारा अपना गेटअप होता है, हम जिस तरीके से मिसाल दिखते हैं वगैरह वगैरह। तो देखें आपका परफ्यूम लगाना और आपका स्टाइल, थ्री पीस सूट पहना, शलवार कमीज़ पहना, साथ में कोई आ, आप वेस्ट कोट पहनते हैं, तो ये सब कुछ जो है ये अलग कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसे मिसाल अगर आप शलवार कमीज़ में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो साथ में आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो क्या है, वो सफ़ेद कपड़े हैं, साथ में वेस्ट कोट है, काला या ब्लू वेस्ट कोट जो है वो आप पहनते हैं। तो ये पर्सनल अपीयरेंस में आपके आते हैं। आप जहाँ पर जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो आप वहाँ का कल्चर एडॉप्ट करते हैं, आप वही के कल्चर के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, उसी कल्चर के मुताबिक आप वहाँ पर अपना गेटअप बनाते हैं। तो इसको हम पर्सनल अपीयरेंस में डालते हैं। आखिरी जो हमारे पास है वो साइलेंस है, और साइलेंस से मुराद यानी खामोशी। तो लोग खामोशी के ज़रिए देखें गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं, परेशानी का इजहार भी कर सकते हैं, खफगान का इजहार भी कर सकते हैं, रज़ामंदी का इजहार भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना जी कि जब कोई खामोश हो जाए तो इससे मुराद ये कि वो इस बात पर राज़ी है। तो ये हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं। अब आते हैं ज़रा
कुछ हमारे पास और टाइप्स हैं जो आपने सुने होंगे, देखे होंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के लिहाज से कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं। ये अपवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद वो कम्युनिकेशन है जब इंफॉर्मेशन नीचे मज़दूरों से या लोअर लेवल मैनेजर से अपर लेवल मैनेजर्स को जाती हैं, तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद ये है जब टॉप लेवल मैनेजर से कोई डिसीजन मेकिंग, कोई ऑर्डर्स, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे लेवल के मैनेजर्स और मज़दूर इसके पास जब इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह लेटरल कम्युनिकेशन से मुराद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जब एक ही डिपार्टमेंट के लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि लेटरल कम्युनिकेशन से मुराद कि एक ही डिपार्टमेंट में लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारे साथ है जी ये डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसमें डायगोनल कम्युनिकेशन में याद रखें ये हाइब्रिड कम्युनिकेशन होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है वो कम्युनिकेशन के शामिल होते हैं। तो आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखें ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें एक ही डिपार्टमेंट के लोग, एक ही लेवल के लोग या एक ही लेवल के मैनेजर्स जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में जब एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या एक टॉप लेवल मैनेजर जब मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है या मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ये एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, डायगोनल या हाइब्रिड कम्युनिकेशन कहते हैं। याद रखें डायगोनल कम्युनिकेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इनवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद क्या है बेटा? इनवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद जब बाहर से लोग पैगामात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जब बाहर से इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसको हम इनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। आउटवर्ड कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन बाहर किसी इदारे को या इदारों को आप देते हैं तो उसको हम आउटवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन की टाइप्स थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जी अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।